शेयर मार्केट बाय में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यदि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब 9% के यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और इसका शॉर्टकट में जो बोलते हैं GICR के नाम से आपका जाना जाता है। तो लास्ट में इसकी हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा। तो उससे पहले कुछ यहाँ पे कहते हैं कि ओपन हाई ये सब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो आज के डेज में जो आपका ओपन हुआ था 500 के आसपास में आपका ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से लगातार आपका गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद कुछ करेक्शन के बाद उस टाइम से आपका सपाट बनाए हुए। यदि हाई की बात करते हैं तो 500 बनाया है। आने की कहता है कि जिस टाइम आपका ओपन हुआ था उसी टाइम आपका हाई बनाया था। और लो की बात करते हैं तो 451 के आसपास में देखने को मिलती है। इसकी जो मार्केट कैप है 80,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो जो है 9 के आसपास में इंडिकेट कर रहा था। पी रेशियो बहुत ही कम है और मार्केट कैप आपको कहता है ठीक ठाक बहुत ही अच्छा है। और यह कंपनी लाभांश बहुत अच्छी दे रही है जिसमें 2.18% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 525 के आसपास में बनाया है। और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 295 के आसपास से बनाया है। अर्थात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पे करीब करीब कहता है कि यह शेयर कहता है कि 1.5 के आसपास आपको कहता है कि रिटर्न्स आपका दे चुका है, यानी कि 1.5 गुना के आसपास, अर्थात 1 लाख का वैल्यू 3.5 लाख 2.5 लाख के आसपास में हो चुकी है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो कुछ हिस्ट्री के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे कहते हैं कि बात करते हैं 5 डेज़ के डाटा को, तो यदि 5 डेज़ के डाटा को यदि चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपको कहता है रिटर्न जो देखने को जो मिल रही है यहाँ पे करीब करीब कहता है कि 2% के आसपास में देखने को मिली है। जो करीब करीब कहते हैं 5 डेज़ में क्या हो रहा है, लगातार बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद यहाँ से कुछ तेज़ी हुआ फिर तेज़ी, लेकिन यहाँ पे भारी गिरावट करेक्शन देखने को मिली है आज के डेज में। यदि एक मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न्स दे रही थी, जिसमें वो कहता है कि 15% 16% के आस पॉजिटिव आपका रिटर्न्स था, तथा 24% के आसपास हम लोग कर सकते थे। लेकिन अचानक आपको आज के डेज में गिरावट देखने को मिली। ये जो ग्राफ है लगातार आपको कहते हैं स्ट्रेट यानी एभव की इंडिकेट किया और सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे कुछ करेक्शन इंडिकेट किया गया है। यदि 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो रिटर्न्स देता है कुल मिलाकर 15% के आसपास में इंडिकेट करता है। एक टाइम में 400 का शेयर आसपास में था, फिर तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन इंडिकेट किया गया। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी बनाए हुए था। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 साल के डाटा को, तो 1 साल में भी रिटर्न्स आपका ठीक ठाक इंडिकेट कर रहा है, जिसमें 47% का पॉजिटिव रिटर्न्स आपका इंडिकेट कर रहा है। एक टाइम में यह शेयर 300 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 420 के आसपास में चला गया। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, फिर सपाट बनाने रखा, फिर तेज़ी, उसके बाद लगातार यहाँ तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन के बाद यहाँ पे तेज़ी बनाए हुए है। जो 500 के लेवल को ईजी से ब्रेक किया, उसके बाद कुछ यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 साल में जो आपको कहता है रिटर्न्स जो दिया है ना की मात्रा में दिया है, लेकिन ठीक ठाक है। कहता है कि 5 सालों में आपको कहता है कि पैसा यहाँ डबल हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर कहता है कि इंडिकेशन जो आपको इंडिकेट करता है 100% का इंडिकेट कर रहा है। एक टाइम में यह शेयर कहता है 200 के आसपास में था, 210-20 के आसपास में। उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ से सपाट बनाए रखा, उसके बाद तेज़ी हुआ, फिर आपको सपाट बनाने के बाद लगातार तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार है। अर्थात 5 सालों में भी आपको रिटर्न्स ठीक ठाक दिया है, लेकिन उतार चढ़ाव इस शेयर में आपको कहता है कि काफ़ी आपका देखने को मिल रही है। रिटर्न्स भी थोड़ा सा कम आपका यहाँ पे देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के व्यू से यदि देखा जाए तो यह शेयर उतना अच्छा बेटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 525 के आसपास में आपका यह शेयर ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से यह शेयर टारगेट जो प्राइस हमारा जो बनकर आती है वो 500 बनकर आती है, और 500 जो प्राइस है ईजी से आपका ब्रेक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।